Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to the Enough Family. So student, as you all know that we are studying about the BA program Political Science Semester 1 and the subject name is Discipline Specific Core Course. पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अध्ययन सामग्री इकाई 1 इकाई 2 से डील करती है जो हमें मुक्त शिक्षा विद्यालय यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोवाइड की गई है। और जो हम यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो है यूनिट 1 राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता के बारे में, जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 वीडियोज़ दी है। First is for the roadmap of political science for BA program semester 1 and rest is for the unit 1, मतलब यूनिट 1 करा है मैंने उसमें, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको जिस्ट ऑफ द चैप्टर बताया और फिर दूसरी वीडियो में मैंने राजनीतिक सिद्धांत समझाया, फिर तीसरी वीडियो में मैंने उसके विषय वस्तु यानी क्षेत्र के बारे में, सब्जेक्ट एरिया के बारे में बताया, और चौथी वीडियो में मैंने फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज़ बताए। एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यूनिट 1 है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से हमारा एक चैप्टर कवर हुआ है। मतलब यानी आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं फॉर दी बेटर आंसर राइटिंग और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो हम इस वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं जो मोस्ट ऑफली इस चैप्टर से रिलेटेड है और जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है। चलिए फिर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, वो बोलता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत, देखिए मैं फिर से बताती हूँ आपको, बुक से ही बताती हूँ, PDF से, ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। पहले तो आप ये इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। अगर अच्छा आपके पास इंट्रोडक्शन है, लॉट्स ऑफ प्लेसेस से आपने सर्च किया है तो वेल एंड गुड, बट आप ये स्टार्ट कर सकते हैं कि एक प्राचीन विषय के रूप में कैसे उद्भव हुआ इसका, और ये एक प्राचीन विषय रहा है जिसमें ना विचारक यानी थिंकर्स जो भी रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, उसके मत में विभेद रहा है या अभाव रहा है। ठीक है, और इसके लिए अगर हमें राजनीतिक मुद्दे पे ध्यान देते हैं तो हमें राजनीतिक सिद्धांत को अध्ययन यानी नीड स्टडी करने की नीड होती है, क्योंकि उसी के स्टडी से हम पॉलिटिकल के मुद्दों को समझ सकते हैं, यानी राजनीति के मुद्दों को समझ सकते हैं। और उसके आरंभ, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी आरंभ के जो राजनीतिक विचारक रहे हैं या पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, उन्होंने मुद्दों में कवर किया है कि जो राज्य होता है और सरकार होता है और राजनीतिक संस्था होती है, उनका जो कैसे गठन होता है, मतलब कैसे स्थापना होती है, उसके स्वरूप कैसे होते हैं, लक्ष्य कैसे होता है, कार्य संचालन कैसा होता है, ये सब जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट होता है राजनीतिक थिंकर का। यानी जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, अगर वो राजनीतिक सिद्धांत को दर्शाते हैं, बताते हैं, तो वो इस वे में बताते हैं। और उन्होंने कंक्लूड किया है, यानी इस बुक में कंक्लूड है कि राजनीतिक सिद्धांत ना राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है। यानी राजनीतिक मुद्दे आ जाएंगे तो फिर राज्य और सरकार तो हम स्टडी करेंगे ना, और उसकी राजनीतिक संस्थाओं का भी गठन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके स्वरूप और उसके लक्ष्य के बारे में भी पढ़ेंगे, और कार्य संचालन कैसे किया जाता है, सत्ता के बारे में भी पढ़ेंगे, जो एक सेंट्रल पॉइंट हो जाता है किसका, राजनीतिक सिद्धांत का। तो इस क्वेश्चन में ना आपको स्टार्टिंग में पहले तो राजनीति को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर आपको सिद्धांत को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि राजनीति से आप क्या समझते हैं।
ठीक है, मैंने आपको बताया था राजनीति दो एस्पेक्ट्स में लोग लेते हैं, एक तो नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि उसे स्कैम समझते हैं। जो आप बुक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नेगेटिव विचारक क्यों लेते हैं नेगेटिव पॉइंट में राजनीति को। और सेकेंड पॉइंट आ जाता है पॉजिटिव में। तो मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव में इसलिए लिया जाता है अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करेगा विथ प्रूफ, या जो भी चीज़ें उनके पास सोर्स के तरफ मौजूद होगी, उसको स्टडी करके उसको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कब मतलब किस सिचुएशन में राजनीतिक अच्छी होती है, किस सिचुएशन में राजनीतिक गंदी होती है। तो सिद्धांत का अर्थ तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसकी शब्द की उत्पत्ति यूनानी के थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है मनन की अवस्था, जो मैंने आपको बताया था मेटाकॉग्निशन। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं ना कि किसी भी तथ्य को ना समझने के लिए ना उस तथ्य पर लोग मनन करते हैं, उसे ही ना या तो थ्योरिया कहा जाता है या तो सिद्धांत कहा जाता है। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को तो कंबाइन करके एक्सप्लेन करना ही है। फिर आपको राजनीति का मीनिंग बताना है और फिर आप सिद्धांत से क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कई वीडियोस में, और अभी भी बता रही हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित ज्ञान है। तो राजनीति क्या है वो तो हमें देखना पड़ेगा ना, और अच्छे मार्क्स के लिए अपने व्यू पॉइंट्स के साथ साथ सामने वाले का व्यू पॉइंट भी लेना पड़ेगा, ताकि एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर सके और प्रेजेंट कर सके। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप कंबाइन मीनिंग बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। और अलग अलग पर्सपेक्टिव में भी पॉलिटिकल थिंकर्स ने बताया है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है संकीर्ण अर्थों में क्या कहा जाता है और व्यापक अर्थों में क्या कहा जाता है, यानी नैरो मीनिंग में उसका क्या मतलब होता है और ब्रॉड मीनिंग में क्या मतलब होता है। ठीक है, और इसमें हम उसे विषय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड के हिसाब से चेंजेस आते हैं और विषय क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, क्योंकि ब्रॉड एरिया है। ठीक है, इसमें आप वही लिख सकते हो कि संकीर्ण क्षेत्र में क्या आ जाता है। आप पॉलिटिकल थिंकर के व्यू देखोगे तो उन्होंने दे रखा है, आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट हो गया। जैसे अर्नोल्ड ब्रेस्ट हैं, और मैंने आपको महात्मा गांधी का व्यू भी बताया था अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, कि उनका व्यू क्या है पॉलिटिकल थ्योरी पे। और अर्नोल्ड ब्रेस्ट जो हैं, जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो, उन्होंने बताया व्यापक अर्थ में क्या मीनिंग होता है। यानी व्यापक अगर वो कवर कर रहा है, ब्रॉड एरिया कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना, इसका विषय क्षेत्र भी देखा जाएगा उसमें, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो व्यापक क्षेत्र का अर्थ उन्होंने बताया है किसका, राजनीतिक सिद्धांत का। तो उन्होंने बोला है कि शब्द को व्यापक एवं संकीर्ण अर्थों में बताया है और उस प्रक्रिया में परस्पर भेद पाए गए हैं। यानी दो मीनिंग बताई है, उसमें परस्पर विभेद पाया जाता है। ठीक है, और थ्योरिया शब्द का व्यापक अर्थ बताया है कि किसी विचारक के समस्त विचार व किसी विषय का समग्र प्रतिपादन, जिसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, उसकी इतिहास की धारणा, उसकी मूल्यपरकता और लक्ष्य नीतियों व नियमों पर उसके सुझाव आदि सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें व्यापक पर्सपेक्टिव में उन्होंने बताया है कि किसी मतलब कोई भी विचारक हो, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर हो, एज ए एग्ज़ाम्पल अगर मैं अरस्तु देती हूँ, या कोई भी इंडिया से अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी देती हूँ, तो उनके जो विचारक जो हैं, ये उनके जो विचार होंगे किसी भी विषय पे, ठीक है, उसका प्रतिपादन कैसे किया जाए और तथ्यों का वर्णन वो कैसे करते हैं। ठीक है, और उनकी व्याख्या कैसे करती है और उसकी इतिहास की धारणा कैसी रही है और वो कितना ट्रूथ है या नहीं है, मतलब क्या मूल्य, क्या वैल्यू रखता है। ठीक है, और क्या लक्ष्य है उसका, और क्या नियम है और क्या नीतियाँ हैं, उस पे जो सुझाव आदि सम्मिलित होते हैं वो व्यापक एरिया में कवर करता है। यानी इसका क्षेत्र व्यापक में आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। और छोटे में उन्होंने बोला है, यानी संकीर्ण यानी नैरो एस्पेक्ट में उन्होंने बोला है
कि किसी विचार का मात्र अथवा मूल रूप से व्याख्या, सिर्फ व्याख्या करना छोटे विचार में बोला है, यानी नैरो मीनिंग में बताया, ठीक है। और उन्होंने बताया है, आगे शॉर्ट में बताया उन्होंने कि अपने संकीर्ण अर्थ में सिद्धांत का अर्थ किसी विचार की व्याख्या है, सिर्फ विचार की व्याख्या है नैरो मीनिंग में, यानी नैरो एरिया का कवर करेगा तो सिर्फ विचार की व्याख्या को बताएगा, और अगर ब्रॉड एरिया कवर करेगा तो एक विचारक के ना किसी संकल्पना का चिंतन का अध्ययन करेगा, ठीक है। और संकीर्ण अर्थ में उन्होंने ये भी बताया है कि वो मतलब सिर्फ व्याख्या करेगा और व्याख्या से ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। और दूसरे में उन्होंने बताया है व्यापक में, मतलब ये इनका कहना है कि व्यापक एरिया में कितना क्षेत्र कवर करता है और नैरो एरिया में कितना क्षेत्र कवर करता है, ठीक है। और उन्होंने व्यापक एरिया में बताया है कि वो विश्लेषण भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, तो इतने सारे क्षेत्र एरिया को कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि आप पहले राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताएंगे, फिर उसके विषय क्षेत्र जो टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होता आ रहा है, फिर आप अर्नोल्ड ब्रेस्ट के एग्ज़ाम मतलब लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि उनका क्या मीनिंग है। फिर हम तीसरे प्रश्न पे जाएं तो राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, परिभाषा और विषय सूची पर एक निबंध लिखिए। अगेन आप इस प्रश्न में आप राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताएंगे और परिभाषा यानी अर्नोल्ड ब्रेस्ट का एग्ज़ाम मतलब कोट करेंगे, लिखेंगे, और आप महात्मा गांधी का भी लिख सकते हैं। और विषय सूची यानी ये सब्जेक्ट एरिया के बारे में बता सकते हैं, उस पर निबंध लिख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया। और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, तो उसमें बताया क्या आप इस कथन से सहमत है कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। वैसे मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि समय के हिसाब से चेंजेस आते हैं, बाकी ये आपका ओपिनियन रहेगा कि आप पढ़ के क्या समझते हैं और क्या अपना व्यू पॉइंट देते हैं, ठीक है। तो आप ये बुक की स्टडी कीजिएगा, फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा अपने वर्ड्स में, आपने अंडरस्टैंड किया होगा तो, नहीं तो फिर से पढ़िएगा, फिर समझ जाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो यूनिट 1 का ही है, ठीक है। आई होप you will like the video and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.